हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बहुत ही आसान सिंपल सा एक्सरसाइज है। हम इसमें थोड़ी सी बात याद रखनी है, थोड़ा सा ध्यान दें। अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स या कोसेक इनवर्स अदरवाइज tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स अदरवाइज tan इनवर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है -90 टू +90 के बीच में होनी चाहिए। बहुत ही इजी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स की जो वैल्यू है -19 से +19 के बीच में होनी चाहिए। बचे तीन क्या, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इनकी जो वैल्यू है 0 टू 180 दैट मीन्स पाई के बीच में होनी चाहिए। यानी हम जब कोई वैल्यूज़ निकालेंगे, अगर क्वेश्चन साइन, कोसेक और tan के अंदर दिया है तो उसकी जो वैल्यूज़ होगी -19 से +19 के बीच में होगी। अगर इसके ऊपर नीचे है तो हमें प्लस या माइनस करके इसके बीच में लाना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन आपको देखना है। अगर आपको 90 प्लस से ऊपर हो रहा है तो उसे आपको माइनस करके पाई से इसके बीच में लाना है, या कम है तो इसे ऐड करके, यानी जो भी वैल्यू होगी साइन, कोसेक और tan इनवर्स एक्स की, इनकी वैल्यू -19 से +19 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, बचता है कॉस, सेक और कॉट। इनकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। याद रखें, अगर इससे कम है तो प्लस करें, ज़्यादा है तो माइनस करेंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई सुवान। अब देखते हैं जैसे, और एक चीज़ और बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और एक जनरल सॉल्यूशंस होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस। कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। ये एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल है। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। तो हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है उसको आप y एज्यूम कर लेते हैं। साइन को आप उधर शिफ्ट करें तो साइन y हो जाएगा 1/√2। साइन y 1/√2। साइन कितने की वैल्यू होती है, आप 10th के ट्रिग्नोमेट्री में आप वैल्यू याद किए होंगे तो आपको याद आएगा कि 1/√2 की वैल्यू होती है 45। फिर आप 11th में इसको रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा होगा, तो 45 इंटू पाई/180। तो आप, ठीक है ना, ये 45 को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया तो 45 इंटू पाई/180, तो आप कट करेंगे तो पाई/4 हो जाएगा। मीन्स 1/√2 का मतलब हुआ साइन पाई/4। ओके, इस चीज़ को अगर हम अल्फ़ा लिखें और ये पाई/4 है ना। अब देखें, साइन, कोसेक और tan की जो वैल्यूज़ होती है -19 से +90 के बीच में होती है। ठीक है, तो क्या पाई/4 -90 टू +90 के बीच में लाई कर रहा है? लाई कर रहा है। तो लिखेंगे सिंस पाई/4 लाई बिटवीन -90 टू +90, hence प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई/4। ठीक है, फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू पे आए। आपको कहीं क्वेश्चन में साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स दिया है तो हमें याद होना चाहिए कि साइन, कोसेक और tan की जो वैल्यूज़ होती है -90 से +90 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आपको कास और सेक और कॉट में दिया है तो उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए।
जैसे ही आपको पहला एग्जांपल क्या दिया है, साइन इनवर्स 1/√2। तो आपने क्या किया है, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू आपने y एज्यूम कर लिया है। ओके, फिर आपने साइन को उधर शिफ्ट किया, साइन y इक्वल टू 1/√2। साइन y इक्वल टू 1/√2 की वैल्यू हुई साइन π/4। ओके, फिर इसको हमने अल्फा लिया π/4, लिखेंगे सिंस π/4 लाई बिटवीन -90 to +90, therefore principal solution is π/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉट इनवर्स -√। देखें एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट चलते हैं। कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस 1/√3, ये आपको सेकंड एग्जांपल दिया है। तो आप क्या करते हैं, लेट दिस इक्वल टू y, कॉट y इक्वल टू -1/√2, कॉट y इक्वल टू 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, हमें ये चीज़ आपको देखना है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, मतलब माइनस को हटा दो, 1/√3 हुआ 60 डिग्री का, मीन्स π/3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट π/3। अब देखें कॉट में माइनस तो होता नहीं, तो कॉट पाई माइनस π/3। हमने आपको बोला था कि कॉट की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, माइनस वाले तो वैल्यू होनी नहीं चाहिए, सो हमने इसे पाई से माइनस कर देने हैं। तो आपने लिखे कॉट y इक्वल टू कॉट, इसको आप एलसीएम लेंगे तो 3π - 1π 2π/3, फिर अल्फा इक्वल टू 2π/3। ओके, फिर लिखेंगे सिंस 2π/3, सिंस 2π/3 lie between 0 to pi, 2π/3 lie between 0 to pi, hence principal solution is 2π/3। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है जी, साइन इनवर्स -1/2। पहला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स -1/2। फिर हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, साइन y इक्वल टू -1/2 साइन y इक्वल टू माइनस साइन 1/2 जी किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। 30 डिग्री मीन्स π/6, π/6 साइन y इक्वल टू साइन -π/6। फिर इसको हम लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू -π/6। फिर लिखेंगे सिंस -π/6 lie between -90 to +90, hence principal solution is equal to -π/6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। ओके, cos इनवर्स √3/2। तो आप क्या करेंगे, cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू y, अदरवाइज cos y इक्वल टू √3/2, cos y इक्वल टू √3/2 किसकी वैल्यू है, cos में 30 डिग्री की, मीन्स cos
पाई बाई 6, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6. Since pi by 6 lie between 0 to pi, hence principal solution is equal to pi by 6. ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं. कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, ये क्वेश्चन है जी. तो आप क्या करते हैं, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल टू वाई, कोसेक y इक्वल टू 2. कोसेक को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो साइन y इक्वल टू 1/2. साइन y 1/2 मीन्स 30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6. अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6. सिंस पाई बाई 6 लाई बिटवीन -90 टू +90, हैज प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल टू पाई बाई 6. ओके, नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3. tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है. tan इनवर्स अंडर रूट -3, tan इनवर्स अंडर रूट -3, ये क्वेश्चन है. ठीक है जी. तो अदर क्वेश्चन की तरह भी इसको हम क्या करते हैं, y, फिर लिखेंगे tan y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, tan y इक्वल टू माइनस tan 60 मीन्स पाई बाई 3, tan y इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3, अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 3. फिर क्या लिखेंगे, सिंस माइनस पाई बाई 3 लाई बिटवीन -90 टू +90, हैज प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल टू माइनस पाई बाई 3. अगला क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स -1/2, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू आपने क्या किया, y हो जाएगा cos y इक्वल टू -1/2, cos y इक्वल टू माइनस cos 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो पाई बाई 3, cos y इक्वल टू cos माइनस पाई बाई 3. हमने जैसा आपको बोला था कि cos में माइनस नहीं लेना होता है, तो आप इसे पाई से माइनस करेंगे. cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, cos y इक्वल टू cos, इसको एलसीएम लेंगे 2 पाई बाई 3, अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाई 3. सिंस 2 पाई बाई 3 लाई बिटवीन 0 to पाई, हैंस प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई बाई 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -1. देखते हैं इसी में tan इनवर्स -1 इक्वल टू आपने y लिया, फिर आपने लिखा tan y इक्वल टू -1, tan y इक्वल टू tan 1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4, अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4. सिंस माइनस पाई बाई 4 लाई बिटवीन -90 टू +90, हैंस प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल टू माइनस पाई बाई 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आपको लिखा है सेक इनवर्स 2/√3. देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. सेक इनवर्स 2/√3, आप इसे उल्टा कर दो, सेक का हो जाएगा cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू y, cos y इक्वल टू √3/2, cos y इक्वल टू cos 30 मीन्स पाई बाई 6, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6. ओके, सिंस पाई बाई 6 लाई बिटवीन 0 to पाई, हेंस प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल टू पाई बाई 6. अगला है cot
अंडर रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स रूट 3, cot इनवर्स अंडर रूट 3। ओके, तो लिखेंगे इक्वल टू y, देन cot y इक्वल टू अंडर रूट 3, cot y इक्वल टू रूट 3 होती है cot 30 की वैल्यू cot पाई बाई 6, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6। सिंस पाई बाई 6 lie between 0 to pi, hence प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल टू पाई बाई 6। आगे लिखा है cos इनवर्स माइनस 1 अपान अंडर रूट 2, cos इनवर्स माइनस 1 अपान अंडर रूट 2 इक्वल टू y, cos y इक्वल टू माइनस 1 अपान अंडर रूट 2, cos y इक्वल टू cos माइनस पाई बाई 4। चूँकि cos को माइनस में लेना नहीं होता तो आपको इसे पाई से माइनस करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 4। cos y इक्वल टू cos 3 पाई बाई 4, अल्फा इक्वल टू 3 पाई बाई 4। सिंस 3 पाई बाई 4 lie between 0 to pi, hence प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल टू 3 पाई बाई 4। 10th क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। देखें कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस 1 अपान रूट 2, या साइन इनवर्स 1 अपान रूट 2 को आपने y कर देने हैं, फिर साइन y इक्वल टू माइनस 1 अपान अंडर रूट 2, साइन y इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 4, अल्फा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। सिंस माइनस पाई बाई 4 lie between माइनस 90 to प्लस 90, hence प्रिंसिपल सोल्यूशन इक्वल टू माइनस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुछ खास नहीं, सिंपल है। tan इनवर्स 1, देखें tan इनवर्स 1, उसके बाद है cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। समझ रहे जी, ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4, 45 की होती है ना जी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस cos 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब हुआ पाई बाई 3, लेकिन ये माइनस में है। जैसा कि हमने बोला था कि cos की वैल्यू, cos sec और cot की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 1/2 होता, सिर्फ cos इनवर्स 1/2 अगर होता तो आप उसको क्या कर देते, आप उसको सीधा लिख देते पाई बाई 3, लेकिन इसमें माइनस लगा है तो आप इसको पाई बाई 3 ना लिख के आप इसे करोगे पाई माइनस पाई बाई 3। क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, और पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब हुआ 2 पाई बाई 3। ठीक है, साइन 1/2 की वैल्यू होती है 30 डिग्री पाई बाई 6, लेकिन माइनस है तो साइन में माइनस लेना होता है, तो माइनस पाई बाई 6। ओके, अब आप इसमें एलसीएम ले लो। 12 एलसीएम हो गया, 4 3 जा 3 पाई, 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई, 6 2 जा 2 पाई,
8 और ये 11 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, 9 पाई अपॉन 12, 3 3 जा 3 4 जा 3 पाई बाई 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इट इज आल्सो वेरी इजी। लिखा है cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है जी। cos इनवर्स 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू हुई 60 डिग्री की, 60 डिग्री का मीन्स हुआ π/3, तो आप इससे लिखेंगे π/3 प्लस 2 साइन 1/2 की 30 डिग्री π/6, π/3 प्लस आपने इसको कट किया तो हो गया π/3। आपने एलसीएम लिया तो पाई प्लस पाई, आपका आंसर हो गया 2π/3। ओके, नेक्स्ट आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें आपसे 4 ऑप्शनल दिया है। तो साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है -90 टू +90 होती है। साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है -90 से +90 होती है, यानी सेकंड ऑप्शन बी वाला आपका सही है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये क्वेश्चन है जी। तो tan इनवर्स √3 हुआ π/3 की वैल्यू, है ना। sec को आप क्या कर सकते हैं, cos इनवर्स -1/2 π/3 माइनस cos 1/2 60 का होता है -π/3। हमने जैसा कि आपको बोला था cos में माइनस हो तो उसे पाई से माइनस करते हैं, तो पाई माइनस π/3, π/3 माइनस ये cos क्या हो गया 2π/3 मीन्स π/3 माइनस 2π/3। आपने एलसीएम ले लिया 3, तो पाई माइनस 2π मीन्स -π/3। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान था, आप इसे लगाओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पे जो अबाउट में दिया है उसे आप व्हाट्सअप करें या डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं।